हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई वेयर फिजिक्स इज़ एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर फोर का जो पार्ट 3 लास्ट हमारा पार्ट है, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने मास, वेट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने टेंशन के बारे में पढ़ा था, इनके केसेस के बारे में पढ़ा था, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और इसके थोड़ी यूनिट्स और फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन होती क्या है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। टेंशन मेरे मुंह से निकल गया। तो फ्रिक्शन आखिर होती क्या है? फ्रिक्शन, इट इज़ a force which oppose the motion of a body, while in contact with other body, इसका मतलब ये है कि टेंशन एक ऐसी फोर्स है जब ये तब क्रिएट होती है जब दो बॉडीज़ आपस में क्रैश होती हैं, मोशन करते हुए आपस में टकराते हैं। जब दो बॉडी मूव करते हुए आपस में कांटेक्ट हो, आपस में जुड़ें, तो उधर एक फोर्स रिलीज़ होती है, जिस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है। टेबल पर आपने कोई भी वुड का एक पीस रखा और आपने इस पीस को धागे से जोड़ दिया और आप खींचते जा रहे हो। आप इसको इस तरफ खींचते जा रहे हो। खींचते वक्त जो ये चीज़ है, ये हमारी बॉडी है, ये है मोशन में, और ये जो टेबल है वो है रेस्ट में। तो जब ये जो अपन का वुड का जो पीस है वो इस तरफ जाएगा, यानी कि जहाँ तक आप खींच रहे हो कि उस तरफ जाएगा, तब यहाँ पर एक फ्रिक्शन, यहाँ पर एक फोर्स रिलीज़ होती है जो कि इस बॉक्स को रोकने का काम करती है। वो फोर्स कहती है रुको, लेकिन आपकी फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए ये बॉक्स आपकी तरफ चला जाता है। तो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। अपोज मतलब रोकना, अपोज मतलब उसके खिलाफ करना। अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइल इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी। दूसरे बॉडी के साथ जब कॉन्टैक्ट होता है और मोशन होती है, तब ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा और डीप में जाते हैं फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा और डीप के अंदर मैं थोड़ी इसका साइज़ बड़ा कर दूँ एज़ यूजुअल। ओके, तो इसका साइज़ हो चुका है बड़ा। तो फ्रिक्शन हमने समझ ली होती क्या है। अब थोड़ी डीप में जाके समझते हैं कि फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 3 टाइप की होती है। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम में आपको समझ रहा होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब भी कोई फ्रिक्शन हो रही हो किसी भी बॉडी में और वो बॉडी किसी परफेक्ट पाथ पर स्लाइड करके, यानी परफेक्ट पाथ पर सीधा सीधा जा रही हो, सही है, सीधा सीधा जा रही हो, और वो फ्रिक्शन फोर्स किसी दूसरी बॉडी को रोक रही हो, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूँ कैसे। अभी एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, तो ये लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास टेबल है, वही एग्जाम्पल लेता हूँ, और एक ये वुड का पीस है। इसका होता है वेट, किसी भी चीज़ का वेट होता है, ओके, मतलब वज़न है, तो इसके साथ अटैच है। अब क्या होगा, जब आप इस चीज़ को खींच रहे होगे, तब यहाँ पर वुड जो है, हमारी जो ये टेबल है, सॉरी वुड नहीं, टेबल है, टेबल के साथ कांटेक्ट में जब आप इसको खींचना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल कम फोर्स लगा रहे हो, तकरीबन 0.01 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अभी ये चीज़ हिली नहीं है, ये हमारा जो पीस है वो हिला नहीं है, ओके। तो यहाँ पर एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको रोके रख रही है। आपने इसको दिया 0.01 न्यूटन,
फिर आपने दिया 0.02 न्यूटन, अभी भी आप फोर्स दे रहे हो लेकिन ये चीज़ यहीं पर रुकी हुई है क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोका हुआ है। उसके बाद 0.03 न्यूटन, उसके बाद 0.04 न्यूटन, यानी कि इसकी आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो लेकिन ये चीज़ वहीं की वहीं है क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोके रखा है। जब आप 0.10 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, दिया आपने 0.10 न्यूटन फोर्स दी, तब ये बॉडी थोड़ा सा खिसकी, थोड़ा सा इस तरफ गई, यानी कि फ्रिक्शन की जो लिमिट थी 0.10 न्यूटन वो आपने क्रॉस कर दी, लिमिटिंग फ्रिक्शन तब तक कहाँ तक थी, 0.9 न्यूटन तक। उसके बाद जब आपने 0.10 न्यूटन दी फोर्स, बॉडी मोशन में आ गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन होती है जब आप इसकी लिमिट को ऊपर कर लेते हो तब ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन ये है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप द बॉडी फॉर स्लाइडिंग मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब किसी भी बॉडी को मूव करने से कोई चीज़ रोके, कोई फ्रिक्शन रोके, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो दूसरी हैं, बाकी दो और हैं, वो बिल्कुल ईजी हैं, वो समझने में बिल्कुल ईजी हैं। वो क्या है, अब यहाँ पर देखिए, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब आप किसी स्लाइड पर कोई चीज़ नीचे गिर रही हो ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉल है, स्लाइड करते हुए नीचे जाएगी, तो एक फ्रिक्शन है जो इसको रोक रही होगी, उस फ्रिक्शन का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स which exists during the motion of a block or a ball is called sliding friction। अब दूसरी जो आखिरी फ्रिक्शन है वो हमारी है स्फेरिकल। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल बॉल है इधर और ये सरफेस है, आपने इसको धक्का दिया, ये घूमते 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 ये गोल गोल चक्कर खाते हुए इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगी, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही होती है, एक फ्रिक्शन हो रही होती है जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरी का नाम है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये थे फ्रिक्शन के टाइप्स। अब इसके थोड़े से हम चलते हैं फ्रिक्शन की हम तरफ चलते हैं, कहाँ पर, इसके फॉर्मूला की तरफ, के कैसे ड्राइव करेंगे हम इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर फिर से एक टेबल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं इधर टेबल और एक इधर वुड का पीस ले लेते हैं। ओके, वुड का हमने क्या लिया, एक पीस लिया। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ से रस्सी से एक स्ट्रिंग से बांधते हैं और पुली के थ्रू हम इधर यहाँ पर एक किसी भारी चीज़ के थ्रू लटका देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक वेट फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड लग रही है वेट, और एक एक्शन रिएक्शन की वजह से एक फोर्स ऊपर लग रही है जो कि आर का नाम दे देते हैं इसको, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये भूलना मत। एक है आर, एक है डब्ल्यू, एक है आर, एक है डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर कौन सी फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये जो बॉडी है वो इस तरफ इस वेट की वजह से इस तरफ जा रही है, इस वेट की वजह से किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेट के, वो प्रोपोर्शनल वेट के, क्योंकि अगर हम इसका वेट बढ़ा देंगे, वेट फॉर एग्जांपल हमने कर दिया, वेट इसका 1 kg था, हमने 1 kg से इसका कर दिया 10 kg, तो इसकी फ्रिक्शन क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ जाएगी फ्रिक्शन, क्योंकि अगर 10 kg कर दिया, वेट हमने इसका 10 kg कर दिया, वेट मास हमने 10 kg कर दिया, सॉरी वेट नहीं, मास हमने 10 kg कर दिया, तो इसका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने की वजह से इस पर टेबल पर जो है वो वेट ज़्यादा लगेगा और इसकी जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास एक, हमने कंक्लूजन में ये निकाला कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारी, फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, इजिकल टू नहीं, वो प्रोपोर्शनल है किसके, वो प्रोपोर्शनल है किसके, हमारी जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इसके वेट के, या फिर हम कह सकते हैं इसके रिएक्शन के, क्योंकि आर भी इसके ही बराबर होता है, आर भी इसके ही बराबर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आर क्यों लिखा, जबकि मैं सबसे पहले से बात कर रहा हूँ डब्ल्यू की। इधर डब्ल्यू भी इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन फोर्स एक,
तो हमने इधर जो हमारी ये फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल किसके, हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है, हमारे नॉर्मल रिएक्शन है। क्योंकि वेट भी उतने, आप वेट भी लिख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैं बुक पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने इधर आर लिखा है, आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ओके, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू दी आर। अब जब इजिकल टू हटेगा तब एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट है म्यू और फिर आर का आर, म्यू और आर का आर। अब यहाँ पर म्यू किसके बराबर, म्यू एक कांस्टेंट है जो कि दो किसी भी जो हमारे पास सरफेसेस हैं उनके बीच का एक कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट हम कह सकते हैं इसको, फ्रिक्शन कांस्टेंट है। म्यू का जो हमारे पास आता है, म्यू इज़ इक्वल टू एफ अपॉन आर, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई करने वाले क्या करेगा, डिवाइड करेगा। म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये होता है म्यू का फॉर्मूला। म्यू एक कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है किसी भी दो सरफेस के बीच का, अब इधर जो मैं कब से बात कर रहा कि इधर मैं आर क्यों लिखा, डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा। अब वही बात आ जाती है कि आर किसके बराबर है। यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी, कहाँ गई, एक मिनट, एफ इज़ इक्वल टू म्यू आर। यहाँ पर आर किसके बराबर है, हम पढ़ के आए, आर किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर किसके बराबर है, डब्ल्यू के, इधर मैंने लिख दिया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू म्यू डॉट मतलब मल्टीप्लाई एम जी। बात वही है, आप आर लिख दो या एम जी लिख दो, बात वही है। अब कोएफिशिएंट जो मैंने अभी पता है म्यू के, हर दो सरफेस के जो अपन के पास जो म्यू होता है, जो हमारे पास सरफेस के जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है वो अलग होता है। वुड एंड का जो होता है कांस्टेंट वो होता है 0.3, और वुड एंड स्टोन का होता है 0.4, सही है। और अपन के पास क्या नाम है, मेटल का होता है 0.2, कम है इसका। मेटल का जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है वो होता है 0.2, और वुड और लीदर चमड़ा, वुड और लेदर का होता है 0.4। समझ आया अब, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरी देखा करो। तो अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। एक बॉडी का वेट है 50 न्यूटन, और वो एक टेबल पर पड़ी हुई है, वुडन टेबल पर, प्लेस्ड ऑन वुडन टेबल, एक वुडन टेबल पर पड़ी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको मोशन में लाने के लिए, क्योंकि जितनी फोर्स चाहिए होगी अगर उससे आप कम करेंगे तो वो मूव मोशन में नहीं आएंगी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो F इज़ इक्वल टू म्यू डॉट डब्ल्यू, F इज़ इक्वल टू, अब ये मैंने कौन सी बात बताई कि एक बॉडी जिसका वेट है 50 किलो, वो कहाँ पड़ी हुई है, एक वुडन टेबल पर। अब ये जो बॉल है वो भी वुडन टेबल की है, जो ये एक बॉडी है, जो ये बॉक्स है, जो भी चीज़ है, पीस है वुड का, ये वुड का है। तो वुड का जो हमारे पास म्यू है वो कितना है, वुड का जो हमारे पास फ्रिक्शन कांस्टेंट वो है 0.3, तो म्यू की जगह हम लिख देंगे 0.3, और वेट की जगह हम क्या लिख देंगे 50, क्योंकि हमारे पास वेट क्या है 15 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है चाहिए होगी वो होगी 15 न्यूटन। समझ गए? आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रिक्शन के बारे में। अब थोड़ा इस तरफ चलते हैं और बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के। ये जो जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फ्रिक्शन के बिना आप चल नहीं सकते। विदाउट फ्रिक्शन यू कांट वॉक।
यू कांट वॉक, कार कांट, कार नहीं चलती, कार कांट मूव। ये फ्रिक्शन के बिना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस है, छोटे छोटे लिख लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। डिसएडवांटेजेस का सबसे मेन, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है मशीनों का। जब मशीनें चल रही होती हैं, उनके जो गरारियाँ वगैरह होती हैं, जो उनके जो बीच में जो फ्रिक्शन हो रही है, मोशन हो रही होती है, फ्रिक्शन की वजह से उनके जो मशीन्स के जो टूल्स हैं वो घसीटना या ख़राब होना शुरू हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इधर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ, किसी किस्म का, या फिर आप लिख सकते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी सही नहीं है, फ्रिक्शन क्रिएट मेक machines tools friction make machines tool unusable। तो इतना सही है। ऑन वर्डिंग में बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो याद कर सकते हैं बुक में से, क्योंकि मैं रटा नहीं चाहता। तो फ्रिक्शन मेक मशीन टूल्स अनयूजेबल। और यहाँ पर कौन सा और डिसएडवांटेजेस अपन लिख सकते हैं कि जैसे ड्यू टू फ्रिक्शन देयर कैन बी सम टाइप ऑफ एरर। तो मशीनों में बहुत इन मशीन्स। तो दोस्तों ये था अपन का फ्रिक्शन का पूरा टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ चुका होगा फ्रिक्शन के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है फ्रिक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर जाते जाते ये एक चीज़ देख के जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।